हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोल्जर्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम जो देखने वाले हैं एक छोटा सा मगर इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं, डिविजिबिलिटी रूल। आज हम ये जानेंगे कि कैसे हम देख के ये बताएं कि कोई नंबर किसी से कैसे डिवाइड होगा और फटाक से। देखिए, कुछ लोगों को ये मालूम भी होगा, बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन आज जो हम एड ऑन करने वाले हैं उसमें आज हम ये भी सीखने वाले हैं कि कोई भी डिविजिबिलिटी रूल या फिर किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। चलो आ जाओ। देखो दोस्त, मैं आपसे बोलता हूँ नंबर कौन कौन से हैं। पहले मैं देखिए, ऐसे तो लगभग बहुत सारे नंबर्स हैं, आप सबके बना सकते हैं, लेकिन जो जनरली यूज होते हैं या फिर जल्दी से फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं एग्जाम में, हम सिर्फ उन्हीं पे डिस्कस करेंगे। देखो, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 4 और 8 हो गया, और मैं बोल रहा हूं चलो कुछ और ले लेते हैं। क्या ले लें? 7, 11 और 13 ले लेते हैं, 3 और 9 ले लेते हैं। ये बेसिकली नंबर से। अच्छा, एक और नंबर मैं ले रहा हूं 5 भी होगा। बेसिकली हम इन्हीं के डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। मैं आपसे बोलता हूं, चलो पहले 0 की बात करते हैं। 0 कोई किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है? ये आने वाला है नॉट डिफाइंड। देखिए, कई लोग इस बात पर थोड़ा सा डाउट करते हैं कि भाई नॉट डिफाइंड होगा कि इंफिनिटी होगा। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी किसी नंबर से अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो इंफिनिटी कभी भी नहीं होगा, नॉट डिफाइंड होगा। क्योंकि इंफिनिटी फिर भी डिफाइन है, आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में वो इंफिनिटी है। वहीं पर नॉट डिफाइंड मतलब ये है कि आप इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, बड़ा है, छोटा है, क्या है, कैसा, कुछ भी नहीं बोल सकते। इसलिए जब भी किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। अच्छा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ही ले आपके एग्जाम में, भाई नॉट डिफाइंड आएगा, इंफिनिटी आएगा, तो अगर आप इंफिनिटी पे लगा देंगे तो आप गलत हो जाएंगे, इसलिए नॉट डिफाइंड पे लगाना। इसको आप चाहे तो थोड़ा ऐसा समझ सकते हैं। देखो, मैं एक नंबर लिखा, 12 लिखा। 12 को जब मैं 3 से डिवाइड करता हूं, मैं 12 को 3 लोगों में बांटता हूं, तो मुझे बताओ क्या मिलेगा सबको? 4। अगर मैं 12 को कम कर दूं, यहां पर 3 लोगों में डिवाइड कर रहा था, अब 2 लोगों में डिवाइड करूं, तो क्या पर हेड सबको कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। तो पहले से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, अगर आप बोले 12 को 0 से डिवाइड करने पे इंफिनिटी आता है, क्या आता है? इंफिनिटी आता है। तो 12 को जब मैं -1 से डिवाइड करूं, देखिए 0 से छोटा होता है -1। जब मैं 12 को -1 से डिवाइड करूं तो क्या आना चाहिए? इंफिनिटी से भी बड़ा नंबर आना चाहिए। देखिए, जब यहां पर 3 थे तो 4 आया, 2 आया तो 6 आया, इससे बड़ा आया कि नहीं आया? तो 0 से जब छोटे नंबर से डिवाइड करूं तो इंफिनिटी से बड़ा आना चाहिए, जो कि होता नहीं है। इसलिए आप इस बात को समझ सकते हैं कि मेरे दोस्त, यहां पर क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। ये तो आपको मालूम है ना कि 12 डिवाइड करेंगे -1 से तो कितना होता है? -1। ठीक है क्या? चलो, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं 1 की तरफ। देखिए, 1 की बात करें तो जितने भी नंबर हैं सारे के सारे 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो 1 की टेंशन ही नहीं लेना। अब देखते हैं 2, 4, 8 की। मुझे एक बात आओ, 2 की बात कर रहा हूं, उसी देखिए मैं 2 बताऊंगा, उसी से सिमिलर 4 होगा, उसी से सिमिलर 8 होगा। कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो मान लीजिए कोई नंबर है, उसमें 3 डिजिट है, यदि आखिरी डिजिट, लास्ट डिजिट 0 है या फिर 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, इन शॉर्ट ऐसा बोल दूं, इवन नंबर है, लास्ट डिजिट 0 है या फिर इवन नंबर है, तो वो सारे नंबर क्या होंगे? 2 से डिवाइड होंगे। यहां पर हम ये भी सीखते हैं कि भाई ये रूल बनते कैसे हैं। जरा देखो, पहले मैं 2 के लिए बना के दिखा रहा हूं, देखो जरा। अच्छा, एक बात आओ, इसको सीखने से पहले मुझे एक बात आओ, क्या 243 को क्या मैं 200 + 40 + 3 लिख सकता हूं क्या? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल। भाई यूनिट प्लेस पे है तो किससे मल्टीप्लाई किया है? 1 से। टेंस पे है तो किससे मल्टीप्लाई किया है? 10 से। 100 पे है तो किससे मल्टीप्लाई किया है? 100 से। भाई इकाई स्थान पे है तो 3 गुणे 1, दहाई पे है तो 4 गुणे 10 40, और सैकड़े पे है तो 2 गुणे 100 कितना है? 200। अब
अगर 240 की जगह कोई जनरल नंबर ले लूं मैं, ए बी और सी, तो मुझे बताओ क्या 100 गुणे ए 10 गुणे बी प्लस सी लिख सकता हूं क्या? जरा ध्यान से सुनो, हम ये सीखने जा रहे हैं कि भाई 2 का मल्टीपल कैसे बनता है या फिर डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनता है। अभी मैं 2 पे दिखा रहा हूं, फिर 3 पे दिखाऊंगा, फिर 7 पे दिखाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद आप कोई भी रूल खुद ही बना लेंगे। मुझे एक बात बताइए, अगर आप चाहते हैं ABC 2 से डिवाइड हो, तो मुझे बताओ ये नंबर अगर इसको देखो तो 100 इंटू 8 है, ये तो 2 का मल्टीपल है, हाँ है ना, क्योंकि यहाँ पर 100 है तो इसको 2 से डिवाइड, तो ये हो रहा है। 10 इंटू बी है तो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है। लेकिन अब इसकी किस्मत किस पे निर्भर कर रही है? इस सी पे कर रही है। अगर ये सी 2 से डिवाइड हो जाए तो ये पूरा नंबर हो जाएगा, और अगर ये सी 2 से डिवाइड ना हो तो पूरा नंबर नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं ये सी डिवाइड हो 2 से, तो इसके लिए क्या शर्त बनती है? या तो ये 0 हो या तो क्या हो, इवन हो। इसलिए हमने ये रूल बना दिया कि मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि कोई नंबर चेक करना कि आप 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आप पूरा ना देखें, सिर्फ आखिरी नंबर देख लें। आखिरी नंबर या तो 0 हो या तो इवन हो, तो आप बोल देंगे कि नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। चलो देखें 4 के लिए क्या हो सकता है। देखिए 4 और 2, 4 और 8 के लिए सिमिलर है। देखिए कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए ये 4 डिजिट का नंबर है, अगर आप चाहते हैं कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं? ये जो लास्ट 2 के लिए कितने देखे थे? लास्ट का 1 डिजिट। 4 के लिए कितना देख रहे हो? लास्ट का 2 डिजिट। 8 के लिए क्या देखोगे? लास्ट का 3 डिजिट। ठीक है, तो देखो अगर लास्ट के 2 नंबर या तो 0 0 है, क्या है? या तो 0 0 है, या फिर 4 का मल्टीपल है, तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 4 से पूरा का पूरा डिवाइड होगा। एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा मैंने 36500। 36500 क्या ये 4 का मल्टीपल है? हाँ है, क्यों? क्योंकि इसका आखिरी 2 0 है। अब यहां पर कुछ भी चले कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहां पर क्या लिख दूं 32, और मैं आपसे पूछूं क्या ये नंबर 4 का मल्टीपल है, आप बोलेंगे हाँ। क्यों है? क्योंकि आखिरी के 2 नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए 4 का मल्टीपल है। 8 के लिए क्या होगा? आखिरी के 3 नंबर। तो मेरे ख्याल से ये वाला स्लॉट आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अगला देखें भाई, अगला देखते हैं 3 का रूल। चलो ध्यान से देखना 3 का रूल। मुझे एक बात आओ, 3 का रूल 3 के लिए जरा देखो, फिर से मैं पहले काम करते, सब रूल आप सबको मालूम होगा 3 का, लेकिन मैं पहले रूल बनाता हूं, फिर आपको ज्यादा अच्छे समझ आए। मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे बोलता हूं क्या कोई नंबर ABC ऐसे लिखा जा सकता है? आप बोलेंगे हाँ। फिर वही कहानी करता हूं मैं, 100A प्लस 10B प्लस C लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए कितना दिमाग लगाते हैं मैथमेटिशियन। आप ध्यान से सुनिए, डिविजिबिलिटी रूल बनाने के लिए कितना, जिससे पहली बार सोचा होगा कितना सोचा होगा, आप ये देखो कितना बढ़िया दिमाग से लगाया। उसने बोला 3 के लिए मुझे पता करना है। क्या करना है? 3 के लिए पता करना है। तो उसने सोचा यार ये 100A है, तो इसको 3 के मल्टीप्लाई में तोड़ो, तो आप क्या 99A प्लस A लिख सकता हूं? आप बोलेंगे हाँ। बोला यार इसको भी 3 का मल्टीपल बनाना है। क्या बनाना? 3 का मल्टीपल बनाना। तो बोले इसको चलो काम करते हैं, 9B प्लस B लिख देते हैं। और C को तो नहीं तोड़ पाया बेचारा, तो उसने C को क्या कर दिया? C लिख दिया। अब मुझे बताओ 99A 9B, ये दोनों नंबर, ध्यान से सुनना, ये दोनों नंबर क्या 3 के मल्टीपल है? आप बोलेंगे हाँ। अब बच क्या गया आपके पास? ये A, B और C। यानी कि अगर आप चाहते हैं ये नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो या 3 से डिवाइड हो, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी गलत हो गया, 3 से डिवाइड हो, फिर 99A 9B तो हो रहे हैं, अब बचे कौन? A, B, C। अगर ये A प्लस B प्लस C अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए आपका रूल बन गया। अभी कितना बहुत ही आसान रूल है, बस समझाने के लिए था। और ABC देखो क्या है, इसके अंक ही तो है, इसके डिजिट ही तो है। तो अब इसकी जगह मान लीजिए मैं लिख दूं 2 4 3। अब मैं आपसे बोलूं क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? तो आप बोलेंगे A प्लस B प्लस C, मतलब इनको जोड़ने पे अगर 3 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। जैसे
4 2 6 6 3 9, हाँ 9 3 के टेबल में आता है, इसलिए पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। तो 3 के लिए रूल क्या है कि अगर किसी भी नंबर के सारे डिजिट का सम 3 से डिवाइड होगा तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। मैं आपसे बोलूं 5 3 2, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? आप ऐड करो, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 तो 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए डिवाइड नहीं होगा। तो क्या ये बात समझ में आ गई? दोस्तों 3 की कहानी हो गई। अब देखते हैं 9 की कहानी। 9 के लिए क्या होगा मेरे दोस्त? 9 के लिए होगा क्या कि जैसे ऐड करने पर क्या हो रहा था? 3 के टेबल में आ रहा था। अगर ऐड करने पे 9 के टेबल में आएगा तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। एग्जांपल ले लेता हूं, देखो जैसे 5 4 3 7 है ना। अब मुझे चेक करना है कि ये 3 के टेबल 9 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक तरीका तो क्या है, 5 + 4 9, 9 + 3 कितना हो जाएगा? 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा? 19। क्या 19 9 के टेबल में आता है? आप बोलेंगे नहीं आता। तो अगर 19 9 के टेबल में नहीं आता तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, सुनना, जैसे 5 को +9 हो गया ना, इसका काम खत्म। 7 और 3 10 हो गया क्या? हाँ, बच रहा है। जैसे थोड़ा सा और एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं कोई बड़ा नंबर दे रहा हूं, 5 3 7 1। अब आपको चेक करना है कि भाई डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आप पूरा ऐड कर सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा सोच को थोड़ा सा और स्मार्ट करने का एक तरीका बता रहा हूं। देखो जैसे 5 + 4 3 कितना हो गया? 8, और 8 और 1 कितना हो गया? 9। इसका तो काम खत्म। अब बच क्या गया? 7। तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता तो 7 + 2 क्या होता? 9, जो कि 9 के मल्टीपल में आ जाता तो ये इजीली डिवाइड हो जाता। तो इन शॉर्ट आप बस इतना याद रखें, कोई बड़ी चीज नहीं है, कि अगर ऐड करने पर 9 के टेबल में आता है तो क्या होगा? वो मल्टीपल होगा, नहीं है तो नहीं होगा। अब कुछ नंबर देखें। 7 के लिए देखिए, देखो ध्यान से, 7 के लिए क्या करते हैं दोस्त? अगर आपको ये जानना है कि कोई नंबर 7 का मल्टीपल है या नहीं है, तो जैसे एक नंबर ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 343 लिख लो। अगर मुझे ये चेक करना है कि ये 7 का मल्टीपल है या नहीं है, तो क्या करेंगे आप? ये जो लास्ट नंबर है ना, जो भी लास्ट नंबर है, कुछ भी हो सकता है, उस लास्ट नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो जब 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 6। अब क्या करिए, ये जो रिमेनिंग नंबर 34 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करिए। 34 में 6 किया कितना आ गया दोस्त? 28। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 28 7 के टेबल में आता है? आप बोलेंगे हाँ, 28 7 के टेबल में आता है। ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा? 7 से डिवाइड होगा। अगर कोई बोलता है सर बड़ा नंबर हो, तो बड़ा नंबर ले लेते हैं। देखो जैसे मैं क्या बोलता हूँ, 5 3 4 2 और 3 ले लेता हूं। अब मुझसे कोई पूछे ये नंबर क्या होगा, तो क्या करेंगे? जो प्रोसेस मैंने पहले किया था उसको अब 2 बार करना पड़ेगा। जितने बार आपकी जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। जैसे 3 है, अब 3 को डबल करो तो कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पर 6 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा? 12 में से 6 जाएगा 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 और 3 36। अब फिर क्या करेंगे? 6 को डबल करेंगे। 6 को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा दोनों? 12। तो अब यहाँ पर कितना सब्ट्रैक्ट करो? रिमेनिंग वाले में इसको डबल किया, इसको डबल किया, सब्ट्रैक्ट किससे करोगे? बचे वाले से। तो 6 में से 12, तो 13 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा? 1 और 2। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पर देखो ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 7 से पूरा का पूरा डिवाइड होगा। आप चेक करके देख लेना। तो वो ये बात समझ में आ गई होगी। ये तो हो गई 7 की कहानी। हाँ, चलो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। देखो इसमें कोई सीख नहीं है, जस्ट जनरल टॉक बता रहा हूं, एक रियल वाक्य बता रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले, आप तो जानते हैं सिचुएशन कैसी चल रही है, कोरोना वाली चल रही है, इफेक्ट चल रही है, लेकिन कुछ इस सिचुएशन में भी कॉमेडी हो जाती है। क्या कॉमेडी, मैं आपको बताता हूँ। एक दिन हुआ क्या, अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मेरे को कॉल किया और बोला सत्यम मैं भगवान बन गया हूँ। मैं थोड़ी देर हंसा, बोला क्या हो गया? आज सुबह सुबह लगता है कोरोना का ज्यादा इफेक्ट पड़ गया। तो मैंने पूछा क्या पागल हो गया क्या? तो बोलता है क्या है वो कि तेरा दोस्त है ना, वो
पापा बन गया है। तो मैं बोला पापा बन गया, भगवान बनने से क्या है? तो उसने बोला भाई माँ बाप भगवान के जैसे होते हैं, तो आज से मैं भगवान हूँ। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, तो खुद की पूजा किया कर। बस ऐसे एक छोटा सा जोक था आप लोगों को ऐसे थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए। चलो एक नॉर्मल होता है ना कि देखो दोस्त मैं बताऊं, जो सिचुएशन की कॉमेडी होती है ना, जो बहुत अच्छी कॉमेडी होती है ना, वो इंस्टेंट से ही आपके आसपास से निकलती है। तो हो सकता है आपके पास वो डिलीवरी नहीं हुई, लेकिन सुबह सुबह जब मैंने फोन उठा के इस बात का सुना था ना, तो वो पूरा दिन ही मस्त बीता था। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 देख लिया, 11 देखते हैं, 13 देखते हैं। देखिए 7, 11, 13 के लिए कॉमन रूल भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये देखिए, जैसे मैं आपसे बोलता हूं 11 के लिए क्या होता है, 11 के लिए क्या रूल है। अगर आपको ये पता करना है कि कोई नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो क्या है, जैसे आप समझो मेरी बात, इसको पहले रूल लिख ले रहा हूं, सम ऑफ डिजिट इन ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट इन इवन प्लेस। अगर 0 है, क्या है, 0 है या और 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है, तो सारे नंबर क्या होंगे, किससे डिवाइड जाएंगे, 11 से जाएंगे। तो चेक करते हैं इसको क्या कहने का मतलब, मेरे को आप ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैं जैसे एक नंबर ले रहा हूं, आप सबको ये नंबर बड़े अच्छे से मालूम होगा जो तैयारी कर रहे हैं बहुत आसानी से, 1331। अगर आपको ये चेक करना है कि ये नंबर इवन है, सॉरी ये नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आप एक काम कर सकते हो, देखो ध्यान से मेरी बात समझना। यहां पर ये सम ऑफ ऑड प्लेस और इवन प्लेस का मतलब क्या है, अभी समझो, समझ में आएगा। ऑड प्लेस मतलब ये हो गया जो विषम स्थानों पे है। तो देखो ये एक, ये पहले इसका अगर पोजीशन बोलूं तो कौन सा है, 1 नंबर पे है, ये कौन सा है 2 नंबर पे है, ये कौन सा है 3 नंबर पे, ये कौन सा है 4 नंबर। तो 1 क्या है, विषम है, 3 क्या है, विषम है। तो ये सब कौन से है, विषम स्थानों पे है। 2 कहां पर है, सम पे है। 4 कहां पर है, सम पे। इतना कुछ भी नहीं करना, बस डायरेक्ट बता रहा हूं। देखो क्या करते हैं आप 11 का मल्टीपल, 1 छोड़कर 1, देखो ये जोड़ो, ये 1 हो गया, 1 छोड़ दो इसको, फिर 1 + 3 कितना हो गया, 4, तो 4 लिख लिया। अब यहाँ पर तो कुछ है नहीं, अब इसके लिए भी ऐसे चलाओ, 3 और 1 छोड़ दो, 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4 में से 4 हटाओ तो कितना हो गया, 0। तो देखो अगर 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो तो आपका आंसर आएगा। अगर मैं एक रैंडम नंबर लिखूं कुछ भी, जैसे मान लीजिए मैं लिख लिया 7, 5, 3, 2 और 1। अगर मैं आपसे पूछूं ये 11 का मल्टीपल है कि नहीं है, तो देखो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, 1 छोड़कर 1 और 3 4, 4 और 7 कितना हो गया, 11। फिर क्या करोगे, 5 और 2 कितना हो गया, 7। 11 में से 7 हटा दो तो कितना आ जाएगा, बोलो 11 में 7 हटाओ कितना आ जाएगा, 4। तो 4 आ रहा है ना, 0 आ रहा है ना, 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो ये नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब मेरी बात सुनो, लेकिन अगर मैं यहां पर 6 कर दूं, क्या कर दूं, 6, क्या कर दूं, 6। अब देखो क्या मल्टीपल होगा, देखो 7 3 3 1 4 7 4 11 और देखो 6 और 5 11, हाँ 11 - 11। अब ये 11 का मल्टीपल होगा। दोस्तों एक बात से याद रखें, 13 के मल्टीपल भी बता देता हूं, फिर तीनों के लिए बता दूंगा। 13 का नंबर देखिए, नंबर है 13 का मल्टीपल करना है आपको। अगर आपको ये जानना है कि कोई नंबर 13 का मल्टीपल है या फिर नहीं है, तो आप क्या करते हैं, जैसे देखिए मैं आपसे बोलता हूं 143, ये 13 का मल्टीपल है कि नहीं, कैसे जानेंगे, आपको कुछ नहीं करना होता। आप जैसे ये आखिरी वाला डिजिट है ना, आखिरी वाला जो डिजिट है, इसमें आप किसका मल्टीप्लाई करिए, 4 का। किसका मल्टीप्लाई करिए, 4 का। अब मुझे बताओ 4 और 3 कितना हो गया, 12। अब आप क्या करिए, इस 12 को रिमेनिंग नंबर 14 में ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है, 26। देखिए क्या 26 13 की टेबल में आता है, आप बोलेंगे हाँ, तो ये नंबर 13 से डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, बड़ा आसान है। मैं बोलता था लिख लिया 2 5 3 और 4। अब मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर 13 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो कुछ नहीं कर, अरे मिटी गया क्या ये नंबर, 2 5 3 4। अगर मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप इजीली कर सकते हैं। क्या करना है आपको, 4 का क्या करिएगा, डबल कर दीजिए, सॉरी 4 का 4 टाइम करेंगे कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पर 16 ऐड करिए तो कितना हो गया, 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। अब मुझे एक बात आओ,
9 का अब फिर क्या करोगे, इसका 4 टाइम करोगे, कितना हो जाएगा 36, तो 36 जोड़ लेना, 6 2 12, 3 2 5 1 6। क्या 62 13 की टेबल में आता है? आप बोलेंगे नहीं आता है, तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि पूरा नंबर डिवाइड नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ पर 1 होता, ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पर 1 होता तो ये नंबर इससे डिवाइड हो जाता। चेक करके देखना, यहाँ पर 1 रख के देखना, तो ये नंबर इससे डिवाइड हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। तो बड़ी छोटी छोटी सी चीजें थी। एक जनरल रूल बता रहा हूं मैं इनके लिए, 7 11 और 13 के लिए। देखो क्या है वो रूल, वो रूल क्या है दोस्त, सुनो। देखा, जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूं 2 और ले लो, कुछ भी ले लो, 2 6 2। अब मुझे ये चेक करना है कि नंबर 11 से 7 से और 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो कैसे चेक करेंगे, जरा ध्यान से सुनो। ये जो रूल बताने जा रहा हूं इन तीनों के लिए लगेगा। आप करना ये कि लास्ट से 3 नंबर का ग्रुप बनाना। कितने का? 3 नंबर का। जैसे अगर इसमें लास्ट से 3 नंबर बनाओ तो ये क्या बन जाएगा 262। फिर अब बच जाएगा क्या, ये 2। तो इस 2 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना। क्या कर देना? सब्ट्रैक्ट कर देना। अब मुझे बताओ 2 में से 2 जाएगा, कितना हुआ 0 6, और यहां पर कितना हो गया 2। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये नंबर, मैं तुमसे ये बोलता हूं, देखो 2 में से 2 गया तो कितना हो गया 0, यहां पर कितना आ गया 6, और यहां पर कितना आ गया 2। अब मुझे बताओ 260 क्या 13 की टेबल में आता है? आप बोलेंगे हाँ। तो ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा? 13 से डिवाइड होगा। एक और नंबर ले रहा हूं, जैसे देखो मैं मान लो कोई नंबर ले लिया 2 2 4 5 3, ये नंबर ले लिया, ठीक है। अब अगर मुझे ये पता करना है ये नंबर 7 11 और 13 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो कुछ मत करना, 3 का पेयर बना लिया, क्या 453। अब यहाँ पर क्या बच गया? आप बोलेंगे यहाँ बच गया 22 बच गया। अब यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्ट कर देना, 22 सब्ट्रैक्ट कर देना। तो 3 में से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा 1, और 5 में से 2 घटाओ, कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर कितना आ गया 4। अब 433 मुझे बताओ क्या 13 की टेबल में आता है? चेक करो, 13 3 से 39, यहाँ पर कितना है 2 1, नहीं आता। 11 के टेबल में आता है? नहीं आता। 7 के टेबल में आता है? देखो 7 6 42, वहां पर कितना है 1 और 1, ये भी नहीं आता। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये रूल भी आप याद कर सकते हो। तो थोड़ा सा देखो, ऐसा है नहीं कि बहुत सारे रूल आप एग्जाम में याद करने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा। ये जस्ट कॉमन क्लास है, आपको सिर्फ इसलिए ताकि आप बिल्ड कर सके, सोच सके कि कितनी सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो होपफुली ये करता हूं कि आपकी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं। यहां पर देखो, जैसे एक नंबर लिखा हुआ है, नंबर क्या लिखा हुआ 653xy, और डिवाइड करना है इसको 80 से। ये क्वेश्चन था, आप ये आया हुआ भी क्वेश्चन है। इसमें ये बताना है कि अगर ये नंबर 653xy पूरा का पूरा 80, पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिखा रहा, सिर्फ बोल रहा हूं मैं इसमें 653xy, अगर ये नंबर पूरा का पूरा 80 से डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है 80 से, तो आपको x प्लस वाई की वैल्यू बतानी थी। तो देखिए ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। मुझे एक बात बताइए, कोई भी नंबर अगर कोई भी नंबर है, अगर वो 80 से डिवाइड हो रहा है, यहां पर 0 है क्या? अगर पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है तो एक बात तो फिक्स कर लेना कि इस नंबर को भी 0 होना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, अभी मैंने बताया नहीं, आपको बता दूं, अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है और पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, तो उस नंबर के लास्ट में 0 होना नेसेसरी हो जाता है। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि यहां पर क्या होगा, y की वैल्यू तो कितनी हो गई 0 हो गई। ये बात क्लियर है। अब मुझे एक बात आओ, तो ये अगर 0 है तो आप बताओ 0 से 0 तो कट गया, तो y की वैल्यू क्या होगी 0। अब मुझे एक बात आओ, 8 का डिविजिबिलिटी रूल अभी बताया आपको कि मेरे दोस्त 8 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या करते हैं, आप सिर्फ आखिरी के 3 नंबर देखते हैं। क्या देखते हैं? आखिरी के 3 नंबर। 0 से 0 तो आपने क्या कर दिया, काट दिया। अब आखिरी के 3 नंबर देखो, 5 3 और क्या लिखा हुआ x, तो 8 से डिवाइड करके देखो, 8 6 48, यहां पर बताओ कितना आ गया, ध्यान से सुनना, 8 6 48, यहां पर कितना आ गया 5 आ गया।
अब मुझे बताओ x की क्या वैल्यू रखूं, x की क्या वैल्यू रखूं जिससे पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। तो मुझे बताओ 8 के टेबल में अगर पढ़ेंगे तो आपको मालूम है कि 56 होता है। तो यहां पर अगर x की वैल्यू कितनी हो जाए 6, तो नंबर पूरा का पूरा किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो 6 + 0 कितना हो गया 6। एक और एग्जांपल ले रहा हूं ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए। देखो कोई नंबर ले लिया, जैसे मान लो 7 3 2 4 x y है ना, 2 4 यहाँ पर 3 लिख रहा हूं, 3xy। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं बोलूं ये नंबर किससे डिवाइड कर रहा हूं 40, यहाँ पर 80 लिया था, अब यहाँ पर किससे ले रहा हूं 40 से। अगर मैं चाहता हूं ये नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो 40 से और मुझसे कोई पूछे x + y की वैल्यू बतानी, क्या बतानी, x + y की वैल्यू, तो एक बात तो निश्चित ये कर लेना कि अगर यहाँ 0 है और अगर ये नंबर आप चाहते हैं कि पूरा पूरा डिवाइड हो, तो इसको तो क्या होना पड़ेगा, आपको 0 होना पड़ेगा। तो y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब मुझे एक बात बताओ x, तो ये 0 से 0 कैंसिल। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि भाई यहां पर क्या होना पड़ेगा, लास्ट के 2 नंबर, 0 तो कट गया, लास्ट में कौन बचा 3 और x। तो अब अगर आप चाहते हैं ये 4 से डिवाइड हो तो 3 और x को किससे डिवाइड होना पड़ेगा 4। अब मुझे बताओ 4 का टेबल पढ़ोगे तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप बोलोगे x की वैल्यू क्या हो सकती है 2। कोई बोलेगा सर और भी हो सकती है, x की वैल्यू क्या हो सकती है 6, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 रखोगे तो 4 8 जा 32, 6 रखोगे तो 4 9 जा 36, और इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो ध्यान से रखें, तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 हो सकती है, 2 भी हो सकती है, एक क्या हो सकती है 6 भी। y तो फिक्स होगा 0, तो इसका आंसर क्या हो सकता है 2 भी हो सकता है और क्या हो सकता है 6 भी हो सकता है। अगर एग्जामिनर देगा तो दोनों ऑप्शन देगा या फिर उनमें से कोई एक देगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, 4 2 5 7 3 के, और अगर आप चाहते हैं 72 से डिवाइड हो, किससे डिवाइड हो 72 से। तो अब इतने बड़े नंबर का डिविजिबिलिटी रूल तो मैंने बताया नहीं, तो 72 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, आप तोड़ सकते हैं 8 × 9 से। अगर ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाए और ये वाला नंबर 9 से डिवाइड हो जाए तो ये पूरा का पूरा 72 से डिवाइड हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, 72 से डिविजिबिलिटी के लिए 72 से डिवाइड 8 और 9 को चेक करना पड़ेगा। यहां पर एक और छोटा सा पॉइंट बता देता हूं जो भी आपको नहीं बताया। 6 के लिए किससे चेक करना पड़ेगा, 2 और 3 से चेक करना पड़ेगा। 5 के लिए क्या होगा, 5 के लिए तो बहुत आसान है, क्या होगा 0 हो या फिर 5 हो। यहां पर देखो 8 और 9 की अगर मैं बात करूं, 8 और 9 से चेक करना, तो मुझे तो 9 के लिए रूल क्या है, 9 के लिए क्या रूल कहता है कि इनको ऐड करके 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो कैसे करना, मुझे तो 4 और 5 का 9 बना रहे हैं तो काम खत्म, 7 और 2 9 बना रहे हैं, हाँ काम खत्म। अब 3 के साथ यहाँ पर क्या ऐड करोगे, तो k की वैल्यू तुम क्या कर दो 6, 3 के साथ 6 ऐड कर देना, यहाँ पर k की वैल्यू क्या लिख लेना 6, तो भी ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने क्या किया इस बात को समझो, मैं पूरा डिव जोड़ता, 4 2 6 6 5, बोलो 4 2 6 6 5 11, 11 और 7 18, 18 और 3 21, कितना आ जाता 21, 21 हो जाता। अब 21 में क्या ऐड करूं, 21 में क्या ऐड करूं ताकि 9 से डिवाइड हो जाए, तो आप बोलते 6। एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका ये था मैंने 9 9 बना लिया, क्या बना लिया 9 9, 4 और 5 9 बन गया, 7 और 2 9 बन गया, 3 को 9 बनाने के लिए क्या ऐड करता 6 ऐड करता, इजी जैसे करना चाहो। अब मुझे तो 8 के लिए अगर मेरे को 6 रखने पर अगर ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए तो मैं समझ जाऊंगा कि जो वैल्यू दी है मैंने सही दी है। तो यहाँ पर देखो लास्ट का 3 डिजिट कितना है 7 3 और 6 है, मुझे तो 8 9 जा 72, 1 आया 6 आया, 8 2 जा 16, हाँ तो मतलब k की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी। ठीक है दोस्त, अभी बस इतना ही कर रहे हैं, अभी और भी डिविजिबिलिटी क्या है, अभी और भी डिविजिबिलिटी रूल जैसे 11 के हो गया और सारे क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो कर लेंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।